इजराइल की सरकार गिर सकती है, संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ के इस सेक्शन में कुछ बड़ी बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाजरीन, हुआ यह है कि आगे बताने से पहले इसका बैकग्राउंड बताना ज़रूरी है कि इजराइल में नेतन्याहू की सरकार पूरी बहुमत से नहीं आई थी। ये गठबंधन की सरकार थी। कई सारी पार्टीज़ ने नेतन्याहू की पार्टी से हाथ मिलाया था, जिसके बाद ये नेतन्याहू सरकार में आए। अब 2 साल से इजराइल के लोग सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको ये पता है, नेतन्याहू का खुलकर इजराइल के अंदर विरोध हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये भी आपको पता है। अब बड़े बड़े अधिकारियों को नेतन्याहू ने उनके पद से हटाया है, जिसका विरोध हो रहा है। अब नेतन्याहू ने जो नए नए कानून बनाए हैं कि भैया जितने भी इजरायली हैं यहूदी, सबको सेना में काम करना पड़ेगा, लंबे समय तक काम करना पड़ेगा और कम समय से 18 साल की उम्र से काम करना पड़ेगा। अब नेतन्याहू ने ज़बरदस्ती अपने मुल्क को जंग में डाला हुआ है। ये खुद इजराइल के लोग जानते हैं, वो अंधभक्तों की तरह बेवकूफ़ नहीं हैं। अब मामला ये हो गया है, एक धार्मिक पार्टी थी उसके अंदर जिसने इजराइल को सपोर्ट किया था भाई, उसके साथ एक और पार्टी यानी 2 से 3 पार्टी ने अचानक से नेतन्याहू की पार्टी को समर्थन देना छोड़ दिया है, अपना हाथ पीछे खींच लिया है, जिसकी वजह से अब मामला यह है कि 1-2 पार्टी और अगर बाहर हो गई तो नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। मामला ये है, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स वाले जो इजरायली हैं, जो धार्मिक जो यहूदी हैं नेता टाइप, वो ये कह रहे हैं कि जो कट्टर धार्मिक हैं, जैसे 2 चुटिया बांध के छोटी टोपी रखते हैं और सफ़ेद कपड़े में और काली पैंट में, या ऐसे वहाँ का जो धर्म है यहूदी, वो उसको कट्टरता से फॉलो करते हैं। कहना यह है उस पार्टी का कि भाई जो धार्मिक लोग हैं ना, उनका सेना में ज़बरदस्ती का शामिल करना गलत है और उनको छूट मिलनी चाहिए कि वो सेना में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते। लेकिन नेतन्याहू की सरकार ने सबके लिए अनिवार्य कर रखा है कि नहीं, आपको लड़ना पड़ेगा हमारे लिए। इस वजह से 2 से 3 पार्टियों ने नेतन्याहू से हाथ पीछे घसीट लिया है, जिसकी वजह से नेतन्याहू की सरकार अब इजराइल में गिरने की संभावनाओं की तरफ बढ़ चुकी है। हजरात, आज एक ख़ास रिपोर्ट पेश कर रहा हूँ। गाज़ा का अपडेट है, 58,380 लोग मारे जा चुके हैं। 17,921 ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम थी, मारे गए। 935 बच्चे जो 1 साल से कम जिनकी उम्र थी, और 4,370 वो बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर थी। इन शहीदों में 9,497 महिलाएं हैं और ये आंकड़े कम से कम हैं। संभावना ये है कि इससे ज़्यादा आंकड़े हैं जिनकी मौतें गज़ा में हुई हैं। हमारे नबियों के ज़माने की, पैगंबर के हाथ की बनी हुई जो मस्जिद है, मस्जिद इब्राहिमी, इजराइल ने उस पर कब्ज़ा करके उस मस्जिद को एक यहूदी कमेटी है उसके हाथ में दे दिया है। यानी सीधा सीधा आसान कर दूं बोलने में तो एक और ऐतिहासिक मस्जिद मुसलमानों के हाथ से छीन ली गई है। कई ऐसे देश हैं जो इजराइल को हथियार देने से पीछे हट चुके हैं। अमेरिका के भरोसे इजराइल चल रहा है। खबर ये आई है कि जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया अपने लोगों के खिलाफ जाकर चोरी चुपके से अभी भी इजराइल को हथियार दे रहे हैं। हिंद रजब फाउंडेशन ने पुर्तगाल में इस एक और इजरायली सैनिक की कंप्लेंट कर दी है, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो रही है। गाज़ा के हालात ज़मीनी ये हैं कि हर 10 में से 1 बच्चा अब भुखमरी यानी कुपोषण का शिकार हो चुका है। रूस ने यूएन के अंदर कहा है कि गाज़ा के लोगों के पास 2 ही ऑप्शन हैं, या तो वो भूख से मारे जाएं या वो अमरीकी एजेंसियों के आगे भूख के मारे लाइन में लगें और वो वहाँ मारे जाएं। मोहतरम हजरात, मैं सबसे पहले आपको सारी खबर पहले दे देता हूँ। संभावनाएं जो हम लगाते हैं वो हवा में नहीं लगाते हैं, लेकिन गोदी मीडिया की तरह हम सूत्र के नाम पर झूठ भी नहीं बोलते। जो कहा है वो हुआ है। मैं आपको, जब ये ईरान इजराइल की जंग हुई,
आप में से सब गवाह हैं जो ये देख रहे हैं मेरे चैनल को कि जंग से 4-5 दिन पहले से, बल्कि एक बार तो मैंने 1 महीने पहले ही कह दिया था उसी दौरान कि भाई ईरान के अंदर जो भारतीय हैं वो वापस आ जाओ, अपने मुल्क में आ जाओ यार, और ईरान अभी आना जाना मत करना। जंग के दौरान भी कहा और जंग के बाद भी मैंने कहा, जब कुछ लोग दोबारा से ईरान पहुंचना शुरू हुए। आज आखिरकार अब लीजिए, इंडियन गवर्नमेंट ने भी कह दिया है, तमाम भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है कि जो लोग भारतीय ईरान में हैं वो वापस आ जाएं, और जो ईरान जाने की तैयारी में है ईरान ना जाए। इससे कई चीज़ें क्लियर हो गई हैं। पहली तो ये हो गई कि ये बात आपके इस रज़ा भाई ने 2 महीने पहले कह दी थी, फिर जंग के दौरान कही। दूसरी बात ये कि ईरान के ऊपर हमले की संभावनाएं बढ़ी हुई हैं और कभी भी कहा जा रहा है कि कुछ भी हो सकता है। सोचिए, जोलानी ने, सीरिया ने, जो ये सरकार आई है जोलानी की, इसने इजराइल का साथ दिया और ईरान के ऊपर हुए हमले में पूरी दुनिया ने निंदा की, सीरिया खामोश रहा। लेकिन आज सीरिया पर बार बार जब हमले हो रहे हैं तो ये देख लीजिए, पूरा ऑफिशियल ट्वीट है, ईरान के विदेश मंत्री ने आधिकारिक तौर पर सीरिया का साथ दिया और कहा इजराइल के हमलों की हम निंदा करते हैं, इजराइल गलत कर रहा है। देखना अब यह है कि अब कौन से मुल्क, कौन सी राजधानी पर इजराइल हमला करता है। अब सीरिया की फौज की द्रूज जो कम्युनिटी है उससे डील हो गई, तो साउथर्न सीरिया से, उन द्रूज कम्युनिटी के इलाकों से सीरिया की फौज बाहर निकलना शुरू हो चुकी है। देखिए, طبعا هذه الأبدال وزارة الدفاع السورية بدأت انسحابها من محافظة السويداء وذلك। अब सीरिया के लोगों को अच्छे से पता है कि हमारे मुल्क में जो उत्पात मच रहा है इसके पीछे इजराइल है, तो अब सीरिया के अंदर इजराइल के खिलाफ खतरनाक प्रदर्शन हो रहे हैं। इजराइल के फाइटर जेट ने जिस तरह से सीरिया की सरकारी बिल्डिंगों को तबाह किया, क्षतिग्रस्त किया, उसकी अब तस्वीर आ चुकी है, जिसमें ये देखिए पूरी तरह से, ये देखिए, ये सारी सरकारी बिल्डिंग है, डिफेंस मिनिस्ट्री की बिल्डिंग है, और जो सरकारी दूसरी इमारतें हैं और दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं उनको निशाना बनाकर इजराइल ने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। ये थी वो बड़ी खबरें जो आपके लिए इस वक्त जानना ज़रूरी था। गाज़ा का हाल बुरा है, इस बार कोड का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा ताकि गाज़ा और फ़िलिस्तीन की मदद के लिए हम कुछ तो कर सकें। बहरहाल फ़िलहाल के इस अपडेट पे इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, इससे पहले और भी अपडेट दे चुका हूँ, जाइए देखिए और शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जय हिंद।